welcome to Study with You vlog. I'm your Biba. How are you all? I hope you all are very nice. So in this video I'm going to share some information about how to get migration basically regular to Seoul. So मेरे पास बहुत सारे भी messages आए. आपने regular का तो बता दिया, क्या हम regular से Seoul में अगर हम migration लेना चाहते हैं तो यह possible है? एब्सोल्युटली इट इज़ पॉसिबल. इंटर कॉलेज एडमिशन जो होता है वो हमारा पॉसिबल होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ माइग्रेशन होता है क्या है. बेसिकली विद इन योर यूनिवर्सिटी आप क्या कर सकते हो, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो. और जो आपका कोर्स होता है वो सेम होता है, वो आपका चेंज नहीं होने वाला है. सो रिमेंबर दिस. अगर आप सोचो कि मैं बीकॉम से मैं बीएससी कर लूँ या फिर मैं पॉलिटिकल से, इकोनॉमिक्स से या कोई और कोर्स में चले जाऊँ, नॉट एट ऑल. यू कैन नॉट चेंज योर कोर्स बट यू कैन चेंज योर कॉलेज. दैट्स इट. और इसमें बस आपका फ़ायदा होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप उस ईयर को रिपीट नहीं करोगे. नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है वो आप नेक्स्ट ईयर में दूसरे कॉलेज में अपीयर करने के बाद में ईजिली आगे फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो. और रिमेंबर वन थिंग कि आप जब माइग्रेशन लेना चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर में ही पॉसिबल है. जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो तो सेकेंड ईयर में ही आप माइग्रेशन ले सकते हो और थर्ड ईयर में नहीं ले सकते हो. इट्स वेरी बेसिक. सो बेसिकली कौन कौन से मेरे एसेंशियल पॉइंट है जो मुझे पता होने चाहिए. सो बेसिकली आपका फर्स्ट है कि आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, यानी कि जो आपके 2 सेमेस्टर है वो आपको कंप्लीट करने हैं विद रिज़ल्ट. ठीक है, आपका रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको अपनी CGPA शो करनी होगी जो ओवरऑल आपके रिज़ल्ट के अंदर आई होगी. एंड थर्ड उसके बाद मैं बात करती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कोई बैक नहीं आनी चाहिए. आपको एवरी सब्जेक्ट के अंदर पास होना मैंडेटरी है. ओके. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं आपके माइग्रेशन की तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो सीट्स होती हैं लाइक वैकेंट. सो इट शुड बी वैकेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जिस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल हम रेगुलर टू सोल की बात कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर से सोल में जाना चाह रहे हो तो आपके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि सोल के अंदर वो वैकेंट सीट्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं. और बेसिकली सिंपल फंडा ये चलता है, जिसके पास जिसके ज़्यादा हाई स्कोर होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती है और उसी हिसाब से उस बच्चे को ऑप्ट कर लिया जाता है फॉर माइग्रेशन के लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी उस कोर्स के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि सोल के अंदर मुझे कन्वर्ट कराना है तो उसमें वैकेंट सीट्स अवेलेबल है या नहीं है. ऐसे टोल्ड यू कि हमारे पास में सीट्स जो होती हैं, यानी कि जो आपकी वैकेंसीज होती है वो लिमिटेड होती है. तो उस लिमिटेड वैकेंसीज को देखते हुए यू शुड नो कि कितनी सीट्स है आपके पास में. ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई पता कैसे लगा है सीट्स का. तो सीट्स का पता लगाने का सबसे सिंपल सा इजी वे यही है कि आपको पर्टिकुलर जो कॉलेजेस होते हैं उसकी वेबसाइट पे जाना है और आपको पता होना चाहिए कि उस वेबसाइट जो है उस कॉलेज की जो वेबसाइट होती है उस पर ये सब चीज़ें वो डिक्लेयर कर देते हैं बेसिकली, और वो उस हिसाब से आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि अभी वैकेंट सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, कितनी है, किस कोर्सेज़ के अंदर है, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए. और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर से सोल के अंदर जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो सोल के अंदर कोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं. तो अगर आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन, मतलब मान लो आपने यहाँ से NOC लिखवा ली, ठीक है, अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी. आपने यहाँ से NOC लिखवा ली और NOC लिखवाने के बाद में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस कोर्स के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ तो प्रॉब्लमेटिक हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आप जहाँ पे माइग्रेट कराना चाह रहे हो वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होना इज़ मस्ट, और उसके बाद ही आप वहाँ से NOC लिखवाओ. सो ये कुछ मेन फैक्टर्स है जो मैंने आपको बता दिए माइग्रेशन लेने के लिए. बात करने वाले प्रोसेस पे, क्या प्रोसेस होने वाला है, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है आपके रेगुलर की तरह. यहाँ पे भी अगर आपको रेगुलर से सोल के अंदर जाना है तो आपको वही एक NOC लिखनी होती है. और उससे पहले मैंने आपको बताया यू हैव टू मेक श्योर कि जो वैकेंट सीट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए आपके लिए. तो जैसे आप ये देख लेते हो कि हाँ इस कोर्सेज़ के अंदर ये वाली सीट्स अवेलेबल है, देन यू हैव टू राइट NOC और आपको उस NOC पे सिग्नेचर कराने होते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफिस से. तो आप उस NOC पे सिग्नेचर करा लेते हो और आपको एक परमिशन मिल जाती है कि हाँ कि अब आप माइग्रेट कर सकते हो. तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि आप उस NOC को लेकर आप अप्लाई कर रहे होते हो. और अगर आप सोल के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो सोल का हेडक्वार्टर होता है वहाँ से एप्लीकेशन लिखवानी होती है एंड वो प्रोसेस उनका वो चलता रहेगा. ठीक है, और जब दोनों तरफ से NOC आपकी लिख जाती है, उस पर सिग्नेचर्स हो जाते हैं एंड आपको एक तरीके से
अलाउंस मिल जाती है, एक एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि हाँ अब आप माइग्रेट कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे ये पूरा प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही आपकी अलाउंस मिल जाती है तो देन यू आर एलिजिबल टू माइग्रेट। अब एक मेन पॉइंट इसमें ये आता है, क्या मुझे फ़ीस भरनी पड़ेगी? एग्जैक्टली आपको फ़ीस पहले ही भरनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपनी फ़ीस फिल कर देनी है, ठीक है। जब आप मान लो मैं रेगुलर के अंदर हूँ तो मुझे रेगुलर के अंदर फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और फ़ीस पे करने के बाद में मुझे उसका रिफ़ंड बाद में मिल जाता है। और आप पूछोगे टाइम कितना लगता है उस रिफ़ंड के लिए? मिनिमम 4-5 मंथ आपको लगेगा रिफ़ंड होने के अंदर, और कुछ परसेंटेज वो लोग डिक्रीज़ करके देते हैं, ठीक है। तो वो डिडक्ट करके कुछ परसेंटेज देन दे विल पे यू, ऐसे आपको रिफ़ंड होता है। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि है ना, जब तक मेरा माइग्रेशन नहीं होता क्या मैं कॉलेज जाऊँ या नहीं जाऊँ? सो इट्स अप टू यू। जब आपको लगता है कि हाँ भाई अभी मेरा काम हो गया है तो अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपकी कुछ अमाउंट कट कर आता है, आपके कॉलेज के अंदर एक अकाउंटेंट ऑफिस होगा जो इसको पूरा संभालता होगा। तो वहाँ से आपको एक फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, और उस फॉर्म के बेसिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंट नंबर होता है, और जो भी आपके अमाउंट होता है कट कर आता है, फिर उसके बाद में मतलब ओवरऑल वो लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। और एक बार आपको अपने दूसरे कॉलेज में यानी कि सोल में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे एक बार चेकआउट करना होता है कि भाई ये अमाउंट इतना इतना है, और क्या ये मेरे को मिल जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा ना? यस, जब आप इतना सब कुछ ये आपका हो जाएगा तो आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो। ओके, सो ये इतना इजी नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी लिमिटेशन देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट लिमिटेशन अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट लिमिटेशन आपकी ये होने वाली है कि आपकी CGPA, भाई आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती है, और जल्दी से उसी का नंबर सबसे पहले आ जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड आपके पास में होने वाला है रिज़ल्ट। भाई पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो मेरी 1-2 में बैक आ गई है, अरे यार हो जाएगा, नहीं होगा। तो प्लीज़ वो सारे उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि आपको भी पता है स्टूडेंट बहुत सारे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और माइग्रेशन के लिए। और उसके बाद ये होता है कि भाई इतने सारे स्टूडेंट हैं और वैकेंसीज इतनी सारी कम है, वैकेंसीज इतनी कम है, तो उसके बेसिस पे आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर होता है तो वेल एंड गुड, सेट नहीं होना है, आपको अपसेट नहीं होना, और आपको आगे प्रोसीड करना है ऑब्वियसली जब नहीं हुआ है तो। बट आई मेक श्योर कि आपका हो जाएगा अगर आप अवेयर रहते हो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को लेके। ये एग्जैक्टली ओवरऑल आपके पास में ये लिमिटेशंस होती है जिसमें से आपको गो थ्रू करके जाना पड़ता है। और this is what I wanted to tell you about migration, so regulated soul। so ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस, एंड मैंने आपको कुछ मेन फैक्टर्स बता दिए हैं। अगर आप इनको फॉलो अप करते हो, डोंट वरी गाइस, यू कैन माइग्रेट योर कॉलेज वेरी इजीली, है ना। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस, सो प्लीज़ यू कैन कॉमेंट, बिंदास कमेंट करो। इट्स माई इंस्टा ID, एंड यू कैन DM मी, एंड कभी भी DM करो, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। बट मेक श्योर प्लीज़ फॉलो कर लेना उससे पहले, क्योंकि मेरे लिए ईजी हो जाता है ये जानना कि हाँ भाई इस पर्सन के इस रिगार्डिंग आया होगा मेरे पास में, तो मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, और वो मैसेजेस हिडन में भी नहीं जाएंगे। सो वो डायरेक्टली मेरे उसमें रिक्वेस्ट बॉक्स में आ जाएंगे। सो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ कॉमेंट एंड लाइक माई ऑल वीडियो। नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना है, एंड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाए इसलिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।